देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। भारत में करीब 225 रुपए में मिलेगा कोरोना का टीका। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से विकसित किए जा रहे कोरोना टीके पर बड़ी बात सामने आई है। खबर है कि देश की देसी दवा निर्माता कंपनी सीरम ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ तैयार हो रहे टीके की कीमत निर्धारित कर दी है। इसके मुताबिक कंपनी का टीका निम्न और मध्यम आय श्रेणी में आने वाले देशों LMICs के महज $3 करीब 225 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स के कैंडिडेट्स वैक्सीन का निर्माण कर रही है। अगर ये वैक्सीन आखिर तक सफल साबित होती है तो इन्हें बाजार में उतारा जाएगा। तब वैक्सीन के लिए लाइसेंस और विश्व संगठन WHO से अनुमति ली जाएगी। ध्यान रहे कि सीरम इंस्टीट्यूट से बनने वाले कोरोना वैक्सीन को कोविशील्ड नाम दिया गया है। कंपनी ने वैक्सीन की सप्लाई के लिए 30 जुलाई को वैक्सीन विकसित करने वाली एक अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स इंक से समझौता किया है। सीरम ने कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए द वैक्सीन अलायंस और द बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ बड़ी डील की है। इस डील से सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना का टीका बनाने की क्षमता बढ़ जाएगी और वो ज्यादा वैक्सीन के तेज उत्पादन कर सकेगी। कंपनी भारत के साथ साथ कुछ निम्न और मध्यम आय वाले देश में वैक्सीन के 10 करोड़ डोज तुरंत उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है। डील के बाद गेट्स फाउंडेशन गेवी को $15 करोड़ करीब 1125 करोड़ रुपए का रिस्क फंडिंग करेगा। मतलब यह है कि अगर वैक्सीन आखिरी चरण में असफल रहा तो तब तक बने वैक्सीन का खर्च गेवी उठाएगी। यानी टीका बनकर बर्बाद हो गया तो कंपनी को उसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि रिस्क फंडिंग के तहत गावी उसकी भरपाई करेगी। भारतीय दवा कंपनी अरबिंदो फार्मा लिमिटेड कोविड-19 की वैक्सीन सहित कई वायरल वैक्सीन बनाने पर काम कर रही है। बड़ी बात यह है कि उसे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने फंडिंग के लिए मंजूरी दे दी है। कंपनी ने वार्षिक रिपोर्ट में कहा है, हमारी संभावित वैक्सीन का BIRAC जैविक प्रौद्योगिकी उद्योग शोध सहायता परिषद जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने मूल्यांकन किया। BIRAC ने कहा, हमारे मंच का बड़े पैमाने पर मूल्यांकन किया और हमें बताया कि हमारी वैक्सीन को प्रारंभिक विकास के लिए फंडिंग के लिए चुना गया है। कंपनी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन विकसित कर रही है। इस उत्पाद के वैश्विक बाजार का आकार 6.2 अरब अमेरिकी डॉलर है। कंपनी ने पहले और दूसरे चरण के अध्ययन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल दिसंबर 2020 तक शुरू होने का अनुमान है। अरबिंदो फार्मा ने कहा कि अंतिम उत्पाद को वित्त वर्ष 2021 से 2022 के अंत तक पेश किया जाएगा। इजराइल ने गुरुवार को दावा किया कि उसने कोरोना वायरस के खिलाफ एक जादुई असर करने वाली वैक्सीन को बना लिया है। इजराइल ने कहा कि अभी उसे इंसानों पर परीक्षण के लिए सरकारी अनुमति लेनी होगी। इस वैक्सीन का शरदकालीन छुट्टियों के बाद परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गोट्स ने इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च का दौरा इस वैक्सीन के बारे में जानकारी ली। वहां के रक्षा और प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी करके कहा कि एक बेहद शानदार वैक्सीन बन गई है और इसके इंसानों पर ट्रायल के लिए प्रक्रिया जारी है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने कहा कि हम शरदकालीन छुट्टियों के बाद इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू करेंगे। हालांकि ये वैक्सीन अब बनकर हमारे हाथों में आ गई है।